लड़कियों के चक्कर में भटकते हैं, वैलेंटाइंस डे के चक्कर में भटकते हैं। अभी 14 फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी उसके अंदर नाजायज हरकतें करते हैं। अभी 1 जनवरी नया साल, हमारे नौजवान गिफ्ट देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड देते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, ये कार्ड लो, ये सब हरकतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, मीडिया वाला सवाल करता है आपके कुरान पर कि अरे जो जिना करता है उसको पत्थर से कैसे मारा जाएगा, 100 कोड़े कैसे बरसाए जाएंगे, इतना बड़ा जुल्म। पूछो जरा उस औरत से जिसकी इज्जत लूटी गई है, पूछो जरा उसके बाप से जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई, पूछो जरा बिल्किस बानू से उसकी इज्जत लूटी गई, उसके दिल में क्या गुजरी है। उनके लिए सजा कम है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े बरसाओ। किनको? जो यंग है, जो कुमारा है, 100 कोड़े बरसा कर छोड़ दो, वो बच भी सकता है। लेकिन जो शादीशुदा है, अहादीस में आया है कि अगर शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करे तो उसको कुछ नहीं, उसको मैदान में लाओ, गड्ढा खोदो, कमर तक धंसाओ और सब लोग पत्थर मारें, इतना पत्थर मारें कि सर फटेगा, खून बहेगा, मौत हो जाएगी, दुनिया के लोग देखेंगे, ताकि दूसरा कोई भी शादीशुदा मर्द या औरत जिना नहीं करेगा। आज तो जिना आम है, बहुत आम है। दिल्ली के पार्कों में चले जाइए, जिना आम है। बीच में चले जाइए, बीच, वो समंदर के किनारे, जैसे आपका दीघा बीच है, यहां तो बुराई नहीं होती इस बीच पे। आप गोवा चले जाए, आप केरला चले जाइए, आप कोची चले जाएं, आप विशाखापट्टनम चले जाइए, इन सब इलाकों में जाइए, बीच के अंदर कसरते जिना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अच्छा दुनिया की नजर में क्या, दुनिया की नजर में सोचते हैं क्या मर्द औरत की रजामंदी हो तो जिना नहीं, जिना है। तुम लाख रजामंदी कर लो, लाख सोनू मोनू गोनू, माई लव, माई लवली, माई जानू, माई सोनू कर लो, निकाह के बगैर जायज नहीं हो सकता। एक मर्द और एक औरत के साथ बातचीत करना, हेलो हाउ आर यू, रात में बात कर रहे हैं, गिफ्ट देते हैं, शॉपिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड टू टॉक एंड टू टच विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, टच करना, खैर खबर कर या मैसेज एक्सचेंज करना, मैसेज डिलीवर करना जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में इतना बड़ा, इतनी शिद्दत क्यों है। अगर कोई जिना करता है, कहता है कि उसको मार दो, 100 कोड़े मारो या उसको संगसार कर दो। इस्लाम ने पहले नहीं कहा। इस्लाम पहले क्या कहता है? इस्लाम पहले कहता है कि जिना से बचो। पहले कहता है इस्लाम जिना से बचो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। कुरान करीम की आयत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहता है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुअमिनीन, अपनी औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने घूंघट को आगे कर लें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ऐसे औरतें होती है ना, हिंदू औरतों में देखेंगे आप, हिंदू औरतें भी घूंघट करती, घूंघट जिसको बोलते हैं, उर्दू में, हिंदी में उसको घूंघट बोला जाता है। ऐसे जो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, इसको घूंघट बोला जाता है। इसको, ये घूंघट, इसी को घूंघट बोलते हैं। जलाबी भिन्न इसी को कहा जाता है। क्यों कहा? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश किस्म के लड़के होते थे, जैसे आजकल है हमारे समाज में, कोई काम नहीं होता, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, गाना सुनते हैं, लड़की बाजी करते हैं।
किसी के पास 2-2, 3-3 लड़कियों का फोन नंबर है तो अपने आप को कहता है कि देखो मैं तो नवाब वाजिद अली हूं, मेरे पास 3-3 गर्लफ्रेंड है। बंदर की तरह लाल कर दिए जाओगे मार मार कर कल क़यामत में इंशाअल्लाह। अगर रिश्ता बनाना है, फ्रेंड बनाना है तो अल्लाह तबारक व तआला से बनाओ, मोहब्बत करो उनसे, अल्लाह से। तो उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में होता क्या था पता है? अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश लड़के थे तो कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते हैं और उसी चक्कर में जो आम औरतें होती थी, आज़ाद औरतें, उनको भी छेड़ते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप औरतों से कह दीजिए कि वो घूंघट करें, वो बुर्के में रहें, वो नकाब में रहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ़ौरन पहचान में आ जाएगा कि हयादार है। जितने भी जिना हुए हमारे भारत में, आपको एक वाकया, एक बाहर की एक लेडी थी, कहाँ, एक अंग्रेजन हिंदुस्तान में आई, गोवा में उनका एक बॉयफ्रेंड रहता था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गोवा बीच गई। कुछ नौजवानों ने देखा उसके कपड़े छोटे छोटे हैं, ब्लाउज उनके छोटे छोटे, उनका सीना दिखने लगा था, उनके छाती के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो उन नौजवानों ने देखा और वो अंग्रेजन उसको पकड़कर शराब पीकर अय्याशी की। जब उस लड़की ने विरोध किया तो उसको समंदर में ले जाकर डुबोकर उनका गला दबाकर उनको मार दिया जाता है। केस पैरवी नहीं हो सकी और उन मुजरिमों को सजा भी नहीं मिल पाई। लोगों का ये कहना था, मीडिया वालों का भी यही कहना था कि उस औरत ने, उस अंग्रेजन ने छोटे कपड़े पहने थे और उनके छाती पर भी कोई कपड़ा नहीं था। उनका जिस्म नीम बरहना था, यानी आधा नंगा था। इसी वजह से उन नौजवानों ने देखा, उनकी हैवानियत जाग उठी और उन्होंने उस मासूम सी बच्ची को, कली को शराब पीकर अपने हवस का शिकार बनाया और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इससे ये पता चलता, अगर पूरे सर से लेकर पैर तक किसी का जिस्म ढका हुआ हो, जो पर्देदार औरत होती, जो बुर्के वाली औरत होती, जो अपने जिस्म को ढाके हुए होती, गांव और गली का शराबी लड़का भी उसको नहीं छेड़ता है। क्यों? दिल से वो भी सलाम करता है, दिल से वो भी इज्जत करता है कि हयादार औरत है, इसके तरफ नापाक निगाह नहीं उठनी चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया के इंसानों, कुरान करीम के अंदर जो अहकामात है औरत के ताल्लुक से, पर्दों के ताल्लुक से, अगर उस पर अमल किया जाए तो 0% में जिना आ जाएगा। जितने भी जिना के वारदात होते हैं पहले उनको देखा जाता है और फिर उनको देखकर उनके सर को देखते, उनके बालों को देखते हैं, उनके नाक को देखते, उनके होंठ को देखते हैं और उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखकर नौजवान लोगों की जवानी उनके हाथ से निकल जाती। फिर जाकर उसको पकड़कर उनके साथ जिना और बलात्कार करते। यही हैदराबाद के जुबली हिल में जो अभी जिना हुआ, गैंगरेप हुआ, वो लड़की पब से आ रही थी, पब से, बार से शराब पी कर आ रही थी। यकीनन शराब पी होगी, छोटे कपड़े पहने हुए होंगे, तब जाकर उन शराबियों ने उनको पकड़कर उनके साथ रेप और बलात्कार किया होगा। अल्लाह के कुरान पर अमल करो दुनिया वालों। अगर दुनिया का निजाम न बदल जाए तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट देना, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। हमारा कुरान कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता है। हमारा कुरान सोशल है। हमारे कुरान पर अमल करके यहूदी लोग भी कामयाब हो रहे हैं। हमारे कुरान के अहकामात पर अमल करके दुनिया की बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन मुसलमानों, आज हम जलीलो खार है क्योंकि हमने कुरान को मजबूती से पकड़ा नहीं है। हमारे नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे पास 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और एक हदीस है। जब तक तुम कुरान को, हदीस को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो तुमको दुनिया की कोई ताकत तुमको हिला नहीं। बेशक नारे तकबीर। भाई जोरदार सब सो गए। देखो हजरत अकेला काफी हम बताए थे ना, अगर फुल पावरफुल आ जाए तो अजान होगा, आपको पता नहीं चलेगा।
मेरे भाइयों, माशाल्लाह। तो ये हमारा कुरान, आज इस कुरान पर अमल करके वो यहूदी इतने ताकतवर बन गए और आज हम हैं। हमारे नौजवानों से पूछो भैया कुरान पढ़ना जानते हो? मैं अगर यहाँ जलसे के बाद रुकूं आधा घंटा, अगर 1 घंटा, और मैं खुसूसन जवानों से कहूँ कि ज़रा आओ ज़रा कुरान पढ़ के सुनाओ, मेरे ख्याल से 10 से 15 नौजवान भी नहीं सुना पाएंगे। मैंने ऐसा किया है कई जगह पे, नहीं आते, बोलते हैं कि मौलाना कुरान हम तो स्कूल में पढ़ते थे। आप कुरान नहीं तिलावत जानते हैं, कुरान की तिलावत नहीं जानते, आश्चर्य है। अरे कुरान ऐसी किताब तिलावत करो तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां देता है, 10 नेकियां। और 10 नेकियां नहीं, अगर अंदर से आप कमजोर है ना, आपका दिल धड़कता है, कमजोर है, तो आपको तकवीयत पता कैसे मिलेगी? आप कुरान की तिलावत कीजिए डेली, देखिएगा आपको अल्लाह अंदर से आपको ताकत अता फरमाएगा। नहीं, एक मिसाल, एक वाकया पेश करता हूं। वक्ती तौर पर कुरान अपनी ताकत भी दिखाता है। अभी जो मैंने पर्दा आपके सामने बताया, पर्दे के बारे में एक मंत्र है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, अधे पश्यस्तिमोपरि सत्राम पादकौ हर्माते कौशल्पको हशना स्त्रीहीन ब्रह्मा भवतः। हिंदू भाइयों, पर्दे का विरोध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने औरतों को पैदा किया है स्त्री बनाकर, स्त्री ही ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया। स्त्री ऊपर मत देखो, नीचे देखो। ए स्त्री दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, सामने और नीचे देख कर चलो। ए स्त्री अपने नग्न बॉडी, नग्न शरीर को, मतलब शरीर को नंगा मत करो। पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है, वेद में भी है। सिर्फ कुरान की आयत नहीं है, वेद में भी है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर वीडियो उन भाइयों तक पहुंचे कहीं तो उनको भी पता चले। हमारे समाज की जो हिंदू औरतें, देखेंगे हिंदू औरतें ज्यादा वो करती है, घूंघट करती है। आज भी गांव में चले जाएं आप, हिंदू औरतों में तकरीबन 75% हिंदू औरतें जो गांव समाज में रहती हैं वो ज्यादा घूंघट करती हैं। इसे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 70 साल 75 साल की औरतें हैं जो घूंघट रहता है उनका, युद्रीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घूंघट रहता है। अमल होता है इस कुरान के हुक्म पर, लेकिन ऊपर ऊपर से बदनाम करने चले हो, करो बदनाम।